हर स्थिति में लोगों को सम्मान देना भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे को मान सम्मान भी नहीं देते। सीधी सी बात है कि सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, और जिस अनुपात में देंगे उससे बढ़कर ही वापस मिलेगा। तो इस बात के साथ ही हमारे आज के भाग्योदय के सभी दर्शकों को नुपुर शर्मा का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। 14 नवंबर 2024 तारीख है और दिन है गुरुवार का, जो भगवान विष्णु का दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो सुबह 9:43 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा। और चतुर्दशी तिथि एक क्षय तिथि है, क्योंकि आज ही पूर्णिमा तिथि भी शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र रात 12:33 तक है और उसके बाद भरणी नक्षत्र का आरंभ होगा। आज सिद्ध योग दिन में 11:29 तक है और उसके बाद व्यतिपात योग का आरंभ होगा। और आज राहु काल 1:33 दोपहर से 2:54 तक है। सूर्य आज तुला राशि पर है और चंद्रमा मेष राशि पर संचार कर रहे हैं। और अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:49 से 12:33 तक है। अमृत काल शाम 6:07 से शाम 7:32 तक है। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो आज 14 नवंबर की सुबह 6:44 से शुरू हो चुका है और रात 12:33 तक रहेगा। और दिन की बात करें तो आज विश्वेश्वर व्रत है और साथ में बाल दिवस भी है। विश्वेश्वर व्रत की बात करें तो इसकी महिमा काफी निराली है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए कहा जाता है कि इसका पालन करने से भगवान शिव से जो भी वरदान मांगा जाता है वो पूरा होता है। और भगवान शिव के स्वरूप को समर्पित एक मंदिर कर्नाटक में है, जिसे विश्वेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये व्रत मुख्य रूप से कर्नाटक में ही किया जाता है। और इस दिन विश्वेश्वर मंदिर में भगवान शिव का विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और भीष्म पंचक के तीसरे दिन होता है। और साथ ही आज राष्ट्रीय बाल दिवस भी है। तो सभी बाल गोपाल स्वस्थ रहें, उन्नति करें, प्रसन्न रहें और सबके आंगन में किलकारी गूंजे, हमारी यही शुभकामना है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो संतान के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है और संतान का आशीर्वाद कैसे पाएं, आइए आज उस पर बात करते हैं। तो कुंडली में संतान योग कब कब बनता है, इसके पहले ये देखा जाता है कुंडली में जब संतान प्राप्ति का कारक ग्रह बृहस्पति इसकी दशा आती है, या कुंडली के पंचम भाव के स्वामी की दशा होती है, या उन ग्रहों की दशा होती है जो पंचम भाव से संबंध बना रहे हों और शुभ ग्रह हों, तो संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और यहाँ पंचम भाव की बात बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि यह हमारा संतान भाव कहा जाता है और बृहस्पति ग्रह संतान के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं। ऐसे में पंचम भाव और बृहस्पति पर ही संतान प्राप्ति के लिए विचार किया जाता है। हालांकि पंचम से पंचम यानी नवम भाव भी इसमें सहायक भूमिका निभाता है और महिलाओं की कुंडली में नवम भाव को भी संतान पक्ष के लिए खास माना गया है। यदि पंचम स्थान के स्वामी प्रथम, द्वितीय, सप्तम, नवम या एकादश भाव में बैठे हैं तो संतान से संबंधित सुख और शुभ फल मिलते हैं। द्वितीय स्थान के स्वामी ग्रह पंचम भाव में हो तो संतान सुख उत्तम होता है और लक्ष्मीपति भी बनाता है। पंचम स्थान का अधिपति अगर छठे भाव में बैठा है तो दत्तक पुत्र लेने के योग बनते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये तीनों ग्रह शुभ ग्रहों से युक्त होकर छठवें, 8वें और 12वें भाव में जाते हैं तो संतान विलंब से होती है। दशम भाव में सभी शुभ ग्रह और पंचम भाव में सभी पाप ग्रह हो तो भी संतान विलंब से हो पाती है। और जब कुंडली के पंचम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह के साथ हो तो 30 साल की आयु के बाद संतान प्राप्ति होती है। और वहीं पंचमेश और बृहस्पति अगर कुंडली के 1, 4, 7 और 10 स्थानों में हो तो 36 वर्ष की आयु के बाद संतान की प्राप्ति होती है। और यदि कुंडली के एकादश भाव में राहु ग्रह विराजमान है तो वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। और यदि किसी महिला के हाथ में चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त या फिर दृष्ट हो, सूर्य को शनि देखता हो तो लगभग 45 साल की उम्र में उस महिला को संतान प्राप्ति होती है। और जब कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति हो और बृहस्पति से नवम भाव में शुक्र लग्नेश से युक्त हो तो 40 साल की उम्र में भी महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। कुंडली के एकादश भाव में बुध, शुक्र या बलि, चंद्रमा शुभ स्थिति में हो और पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखें तो भी उन तक संतान सुख प्राप्त होता है। और यदि कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं तब भी संतान सुख मिल सकता है। और यदि कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति या शुक्र ग्रह पंचमेश के साथ बैठे हैं तो भी अच्छी संतान मिलती है।
और पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश कुंडली के 6, 8, 12वें भाव में हो, नीच राशिगत हो या शत्रु की राशि में स्थित हो, या फिर पंचम भाव पीड़ित हो और पंचमेश जो पंचम भाव में पीड़ित अवस्था में ही बैठा हो, तो संतान प्राप्ति होने की संभावना होने पर भी कष्टपूर्वक संतान की प्राप्ति होती है। यदि नवम भाव का स्वामी यानी नवमेश लग्न भाव में विराजमान हो, लेकिन पंचम भाव के स्वामी नीच राशिगत हो और पंचम भाव में केतु या बुध ग्रह बैठे हों, तो मंत्र जाप और उचित चिकित्सा से संतान की प्राप्ति हो सकती है। और यदि कुंडली के 5वें भाव में मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के साथ या मीन राशि हो, उसमें शनिदेव बैठे हो और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही हो, या फिर बृहस्पति पंचम भाव में ही बैठे हो, तो ऐसे जातक को दत्तक संतान लेने के योग बनते हैं। और यदि कुंडली में लग्न भाव का स्वामी मंगल के साथ संबंध बना रहा है और कुंडली के पंचम भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है, तो जातक की पहली संतान कष्ट के साथ जन्म लेती है। और यदि कुंडली में गुरु बृहस्पति द्वारा अधिष्ठित राशि से पंचम भाव या कुंडली में लग्न से पंचम भाव दोनों में पाप ग्रह हो और संतान की क्षमता से संबंधित कोई योग न बन रहा हो, तो जातक को संतान शोक भी मिलता है। लग्न भाव में गुलिक के स्थित होने और लग्नेश के नीच राशि में होने पर भी ऐसा ही फल मिल सकता है। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव में राहु ग्रह बैठे हों और उनके साथ कोई अशुभ फल देने वाला ग्रह हो, देवगुरु बृहस्पति नीच राशिगत हों, तो भी संतान शोक मिलने की संभावना होती है। इन ग्रह स्थितियों में पंचम भाव और पंचमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो काफी हद तक दुष्प्रभावों में कमी आ सकती है। इसलिए ऐसे सभी दंपत्ति जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है और संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है, उन्हें किसी योगी ज्योतिषी से अपनी दोनों की पत्रिकाओं का अवलोकन कराना चाहिए और जिस प्रकार की समस्या आ रही हो उसका उचित उपाय करना चाहिए और जरूरत पड़े तो चिकित्सकीय उपचार भी अवश्य लेना चाहिए। यदि विवाह के काफी समय बाद भी घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी है, तो कुंडली में जरूर कोई न कोई समस्या होती है जिसे हमें ठीक से दिखला लेना चाहिए। संतान कारक ग्रह अस्त भी हो सकता है, अपनी नीच राशि में हो सकता है, नीच ग्रहों के साथ हो सकता है, या उस घर या ग्रह पर कोई खराब दृष्टि हो सकती है। जब तक उस ग्रह या भाव का सही प्रकार से उपाय नहीं किया जाता, तब तक संतान संबंधी योग भी नहीं बन पाते। अगर जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, संतान भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं, या फिर संतान कारक ग्रह किसी एक या एक से अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में है, घर के अंदर या बेडरूम में कोई वास्तु दोष है, राहु केतु का संबंध संतान भाव से बन रहा है, या संतान कारक ग्रह राहु केतु के प्रभाव में है, या फिर जातक या जातिका की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, तब भी संतान सुख में कमी देखी जाती है। वैदिक ज्योतिष में संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं और पुरुष दोनों के अंदर प्रजनन क्षमता अच्छी है या नहीं, ये जानना भी आवश्यक होता है। तो आप कुंडली के माध्यम से ये भी जान सकते हैं। और इसके अलावा जब बात आती है कि संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले यदि लग्न कुंडली में पंचमेश पीड़ित है तो उसकी आराधना करें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए गुरु ग्रह की पूजा करें, गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, जैसे देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सनिभम बुद्धिमतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः ह्रीम गुरुवे नमः ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का जाप करें। लगातार नियमित रूप से कम 108 बार यानी एक माला जाप आप करना चाहिए। यदि शादी के कई वर्षों बाद भी आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मदार की जड़ शुक्रवार को उखाड़ लें और उसे कमर में बांधने से भी महिलाएं गर्भधारण करती हैं। यदि स्त्री गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, तो प्रतिदिन नहाकर संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ऐसा करने से संतान और धन प्राप्त होती है। पति पत्नी साथ में इसको करें तो और भी उत्तम होता, और यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप ब्राह्मणों से भी इसका जाप करवा सकते हैं। संतान की कामना रखने वाले दंपत्ति को अपने कमरे में बाल कृष्ण की तस्वीर या चित्र लगाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका ध्यान उन पर रहे, और प्रतिदिन उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर स्वयं उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत रखने से भी ईश्वर कृपा से संतान की प्राप्ति की संभावना बनती है। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर, विद्यालय या बगीचे में केले के वृक्ष लगाएं और नियमित रूप से उनकी सेवा करें, पूजा करें। इसके अलावा पीपल का वृक्ष लगाना भी वंश वृद्धि का कारण बनता है, क्योंकि माना जाता है कि जो व्यक्ति पीपल वृक्ष लगाता है, उसे पालता है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता।
इसके अलावा पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं, कौवे, चींटी आदि के लिए वहां दाना डालें। संतान की कामना है तो प्रदोष व्रत करना भी लाभदायक होता है और कम से कम 11 प्रदोष व्रत जरूर करने चाहिए। और भगवान शिव का गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना भी संतान प्राप्ति के लिए लाभदायी होता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें और चावल की खीर बनाकर पितरों के निमित्त मंदिर में लेकर जाएं, दान करें और सबको खिलाएं, तो भी पितृ प्रसन्न होकर इसका संतान का आशीर्वाद देते हैं। संतान प्राप्ति के लिए नवग्रह पूजा भी कराई जा सकती है। इसके लिए किसी ज्योतिषी परामर्श लेकर घर या मंदिर में हवन या अभिषेक कराकर नवग्रहों की शांति पूजा करवा सकते हैं। ऐसा करने से भी हमारे कमजोर ग्रह मजबूत होते हैं और अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। हर महीने अपने परिवार के सदस्यों और घर में आने वाले मेहमानों की जितनी भी संख्या हो उससे ज्यादा रोटी बनाकर पशुओं को खिलाने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर बच्चों की चाहत है तो गेहूं के आटे की लोई बनाकर उसमें भीगी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर प्रतिदिन गाय को खिलाने से भी संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही स्कंद माता की पूजा से भी मातृ सुख प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, जो मंत्र इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। और फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का यह रत्न नीले रंग का होता है और पौरुष शक्ति में वृद्धि करता है। उपचारात्मक शक्तियों के लिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है और इस रत्न से शुक्र ग्रह भी अनुकूल होता है। राहु ग्रह की प्रतिकूलता में भी कमी आती है और इसको धारण करने से संतान प्राप्ति के साथ साथ जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। हीरा एक ऐसा ग्रह है जिसे बिना सोचे विचारे कभी भी नहीं पहनना चाहिए, खासकर उन महिलाओं को जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। संतान प्राप्ति के बाद ही महिलाओं को हीरा रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए ये नुकसानदायक होता है। साथ ही इससे वैवाहिक जीवन में भी व्यवधान आता है, इसलिए बिना ज्योतिषी सलाह के कभी भी हीरा धारण नहीं करना चाहिए। वहीं पितर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका गहरा असर होता है। इसलिए पितरों को याद करते हुए पीपल पर जल और दूध चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की कामना करें। ऐसा करने से पितरों से वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, घर की प्रगति होती है। कुलदेवी और कुलदेवता की नियमित पूजा से भी संतान का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा लाल गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और साथ ही एक भूरे रंग का कुत्ता भी पाला जा सकता है। और इससे होता यह है कि सूर्य और मंगल की स्थिति कुंडली में मजबूत बनती है और उनसे संबंधित दोष दूर होते हैं, जिससे गर्भधारण की समस्याएं खत्म होती हैं। इसके अलावा माँ गौरी और उनके पुत्र श्री गणेश को दर्शाता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। और इस रुद्राक्ष की तरह ही गर्भ गौरी रुद्राक्ष के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग दूसरे के मुकाबले छोटा होता है और बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरा यानी पार्वती को दर्शाता है और छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें गर्भपात का भय रहता है और मातृत्व सुख प्राप्त करना चाहती हैं। जीवन में प्रसन्नता और संतुष्टि पाना चाहते हैं तो भी गर्भ गौरी रुद्राक्ष गले में पहना जा सकता है। इससे ममता का सुख अवश्य प्राप्त होता है और माना जाता है कि ये रुद्राक्ष बहुत शुभ होता है और इसकी सकारात्मक ऊर्जा इससे निकलती है और ये माँ और संतान के बीच के संबंधों को भी गहरा करती है। अपने पूजा स्थल पर गर्भ गौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से भी लाभ होता है। इसके अलावा रविवार के दिन व्रत किया जा सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। यदि कुंडली में सूर्य के कारण संतान संबंधी बाधा हो रही है तो पितृदोष की शांति कराना चाहिए और पितृ गायत्री मंत्र का जाप कराना चाहिए। इसके अलावा घर में हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं। साथ ही सूर्य के बीज मंत्र इनका जाप करवाएं, सूर्य की शांति करवाएं और पितरों की पीड़ा उनका शाप का कारण बन सकती है। इसलिए रविवार के दिन बेल, लाल चंदन, लाल पुष्प और गुड़ के साथ तांबे का दान करना चाहिए। यदि सूर्य उस कुंडली के लिए शुभ है तो माणिक रत्न या एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यदि चंद्र ग्रह संतान प्राप्ति में बाधा बन रहा है तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए या फिर गायत्री मंत्र का जाप करें। चंद्रमा की पीड़ा, माता की श्राप या माँ दुर्गा के कुपित हो जाने के कारण भी हो सकती है। इसको दूर करने के लिए चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कराएं, चंद्रमा की शांति कराएं, सोमवार का व्रत रखें और सोमवार के दिन सफेद वस्त्र, दूध, दही, चांदी जैसी सफेद चीजों का दान करें। और चंद्रमा अगर कुंडली के लिए शुभ है तो मोती रत्न और 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं।
मंगल ग्रह के कारण अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो मंगल ग्रह की शांति कराएं, उसके बीज मंत्र का जाप कराएं और भाई के श्राप के कारण भी ये बाधा हो सकती है। तो मंगलवार के दिन लाल चीजों का आप दान कर सकते हैं और मंगल ग्रह अगर कुंडली में शुभ है तो मूंगा रत्न और 3 मुखी रुद्राक्ष उसके लिए पहनना चाहिए। यदि कुंडली में बुध ग्रह की पीड़ा संतान प्राप्ति में बाधा बन रही है तो इसे दूर करने के लिए बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप कराएं या विष्णु पुराण या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और बुध ग्रह की पीड़ा मौसी, बुआ या मामा के श्राप के कारण होती है। बुधवार के दिन कपूर, कांसे का बर्तन, साबुत मूंग, खांड, हरे रंग के वस्त्र और फल का दान करना चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे संध्या समय में दीपक जलाना चाहिए प्रतिदिन। यदि बुध ग्रह कुंडली के लिए शुभ है तो पन्ना या फिर 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि संतान कारक होकर भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में है या उनकी वजह से भी संतान योग में बाधा आ रही है तो इसे ब्राह्मण श्राप या गुरु का श्राप माना जा सकता है। इसे दूर करने के लिए बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल और केले के वृक्ष को जल चढ़ाना और उनकी पूजा करें तथा देसी घी, हल्दी, बेसन या चने की दाल, पीले रंग के वस्त्र और स्वर्ण का दान करना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण या विद्यार्थी की मदद करें। यदि बृहस्पति कुंडली के लिए शुभ है तो पुखराज रत्न या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह संतान प्राप्ति में बाधक है तो शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप कराएं। शुक्रवार के दिन किसी महिला साध्वी या महिला पुजारी को श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। शुक्र ग्रह की पीड़ा स्त्री श्राप या कुलदेवी के श्राप के कारण हो सकती है तो शुक्रवार को आटा, चावल, दही, मिश्री, सफेद चंदन, इत्र जैसी सफेद वस्तु और वस्त्रों आदि का दान करें। और ये शुक्र अगर कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है या शुभ ग्रह है तो हीरा या हीरे की अनुपलब्धता होने पर ओपल रत्न पहनना चाहिए। इसके अलावा 6 मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। अगर कुंडली में शनि ग्रह संतान प्राप्ति में बाधक है तो पीपल का पेड़ लगाएं, शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप करवाएं, शनि ग्रह की शांति करवाएं और शनिवार के दिन नीले पुष्प, काले तिल, साबुत उड़द, सरसों का तेल, चमड़े के जूते, कंबल, काले रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। और अगर कुंडली के लिए शनि ग्रह योग कारक है या शुभ ग्रह है तो नीलम रत्न धारण करना चाहिए और नीलम ना मिले तो एमेथिस्ट यानी कटैला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। यदि राहु ग्रह के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो शनिवार के दिन काले उड़द की दाल, काला तिल, लोहा, सतनजा, नारियल जैसी चीजों का दान करें और साथ ही नीले वस्त्र या फिर नीले रंग की गोलियों का दान भी कर सकते हैं। मछलियों को चारा डाला जा सकता है। राहु ग्रह की शांति कराएं। राहु के कारण अगर सर्प दोष बन सकता है या सर्प श्राप हो सकता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा करें और अमावस्या या सोमवार के दिन शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। यदि कुंडली में राहु शुभ परिणाम देने वाला है तो राहु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए गोमेद या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि केतु ग्रह संतान प्राप्ति में बाधा बन रहा है तो उसकी शांति के लिए केतु के बीज मंत्र का जाप कराएं या फिर ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं, सतनजा, नारियल जैसी चीजों का दान करें। और यदि केतु उस कुंडली में शुभ परिणाम देने में सक्षम है तो लहसुनिया या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। लेकिन इन सब के लिए अपनी कुंडली किसी योगी ज्योतिषी से जरूर दिखाएं और अगर चिकित्सकीय सलाह की जरूरत है तो उसे भी जरूर लेना चाहिए और उसके अनुसार उपाय भी करना चाहिए। तो आज बाल दिवस के अवसर पर हमने इस बारे में बात की कि कैसे हमारे आंगन में बालकों की कुलकारी गूंजे, कैसे हमें संतान का आशीर्वाद मिले और इसके अलावा भी अच्छी संतान मिले, योग्य संतान मिले जो आगे चलकर हमें सुख दे। ऐसी संतान मिले इसके लिए शुरुआत से ही उन्हें अच्छे संस्कार दें, अच्छे से उनका पालन पोषण दें और उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको समय देने के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्हें अपने दोस्त की तरह समझें, वैसे ही उनके साथ व्यवहार करें। और आज की बात यहीं तक। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाग्य विद्या के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार और मंगलमय दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।